आज का जो फर्स्ट ट्रेड हम लोगों ने लिया था उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि उसमें कुछ साइकोलॉजी है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि ये 23,700 का कॉल है जिसको हम लोगों को खरीदना है 113 से 115 में। 115 का लो ये बनाकर और 126 ये लगभग आया था। बट ये क्या था कि 20-25 मिनट तक ये बार बार 125 126 बार 125 के आसपास ही घूम रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया लास्ट में कि ये इसको 126 125 126 में बुक करना है। तो 10 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने इसमें इसके गेन पे हम लोगों ने कर लिया बुक। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बहुत आसानी से 135 से 145 जा सकता है बहुत आसानी से। उसके बावजूद भी मैंने बुक करने के लिए क्यों कहा 10 पॉइंट में, तो उसका रीज़न ये था कि सबसे पहले तो निफ्टी क्या है ना कि निफ्टी का कोई भी ट्रेड जो होता है वो 30 मिनट से ज़्यादा होल्ड करना रिस्की होता है थोड़ा। तो कोई भी निफ्टी का ट्रेड हो उसको आप 30 मिनट के आसपास होल्ड करें, या तो आप ऐसा लीड हो या तो आपका टारगेट आए, या फिर जहाँ भी है आप उसको बुक करके कुछ पॉइंट माइनस या कुछ प्लस जो भी है आप कोशिश करके निकल जाए तो अच्छा है। उसको हम लोगों ने बुक इसलिए किया, वो मैं आपको बताता हूँ। 23,700 का कॉल ये हम लोगों ने लिया था 11 बजे जो है सो 23,700 का कॉल। उसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा सा, कि कॉन्फिडेंस होने के बावजूद कि वो 135 145 आसानी से जाएगा, उसके बाद भी मैं एग्जिट जो किया वो क्यों किया, मैंने कहीं यहाँ पे इस कैंडल जो ग्रीन कैंडल के आसपास था यहाँ पे कहीं हम लोगों ने लिया था। और लेने के बाद लगभग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट यहाँ कहीं पे हम लोग इस रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के आसपास, इस रेड कैंडल के आसपास हम लोगों ने कहीं एग्जिट किया था। तो रीज़न क्या ये था कि लग तो रहा था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये बार बार एक ही जगह से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। और ये था वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो भी वेप होता है उससे बार बार टकरा के ये नीचे आ जा रहा था। डेटा पॉजिटिव था उसका, लेकिन फिर भी बार बार ये अटक रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लगभग 3 से 4 अटैम्प्ट इसने इसने यहाँ यहाँ पे किया, और बार बार वहीं से रिजेक्ट हो रहा था, और ऑलमोस्ट 20-25 मिनट हो गया था। तो एक बार हमने डिसाइड किया कि इसको यहाँ पे बुक करते हैं 10-12 पॉइंट जो भी आ रहा है और हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 110 112 के आसपास, तो फिर इसको इसको लेंगे और फिर इसको तब होल्ड करेंगे। हालांकि हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट तो लगा दिया था, हमारा 108 का स्टॉप लॉस था, उसको हम लोगों ने 115 का स्टॉप लॉस यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दिया था। हम लोग चाहते तो आराम से कॉस्ट टू कॉस्ट पे बैठ के और उसको हम लोग बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते थे। बट ऑलरेडी 20-25 मिनट हो चुका था और एक ही जगह से बार बार रिजेक्ट हो रहा था, एकदम पिन पॉइंट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था बार बार। तो इसलिए उतना टाइम होल्ड करने के बाद उस वक्त मुझे वही सही लगा कि एक बार 10-12 पॉइंट जो आ रहा है उसको बुक करते हैं, ताकि अगला ट्रेड अगर थोड़ा सा भी अगर एक और ट्रेड हम लोग का छोटा सा भी प्रॉफिट का अगर एक और हो जाएगा 10-12 पॉइंट, तो आज एक अच्छा जो है सो टारगेट हम लोग का आज का हो जाएगा। तो इसलिए उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया उसको बुक करने का, और वो डिसीजन सही है। क्योंकि यही एक डिसीजन से हम लोग अपने कैपिटल को बचाते हैं, अपने स्टॉप लॉस को बचाते हैं। हो सकता था कि हम लोग 5 मिनट और जैसे होल्ड करते तो हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग को होता, लेकिन ये भी हो सकता था कि और 5 मिनट होल्ड करते तो ये जो रेड कैंडल था ये यहाँ कहीं पे हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके उसके बाद ये जाता। तो क्विक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने समय दिया, 20-25 मिनट कब नहीं होता है, हम लोगों ने समय दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने एग्जिट किया। उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अब उसमें एक चीज़ कुछ आप लोग और कर सकते हैं कि देखिए सबका साइकोलॉजी अपना अपना होता है। अगर आप प्रॉफिट में हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 125 126 10 पॉइंट प्लस में आप हैं, आप एग्जिट करिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हमको होल्ड करना चाहिए, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे बैठे रहिए और उसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट का कुछ भी का रिस्क आप उठा सकते हैं, लेकिन एसएल को कभी चेंज नहीं करना है। अगर मैंने कहा कि एसएल 10 पॉइंट है 8 पॉइंट है, जो भी एसएल मैंने दिया है उसको चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि 10 पॉइंट का एसएल है तो उसको बढ़ा के हम 15 कर दे 20 कर दे, ये कभी नहीं करना है। अगर आप प्रॉफिट में हैं और बड़ा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो आप प्रॉफिट में ट्रेल एसएल को करिए। अगर मैंने 20 पॉइंट का टारगेट दिया, 20 पॉइंट हिट भी हो गया है, उसके बाद भी अगर आपको और रुकना है आप रुक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट का पैसा है। आप उसमें 20 पॉइंट आने के बाद 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस या पूरा का पूरा 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा के आप नेक्स्ट 15 से 20 पॉइंट और लेने का या पूरा दिन बैठने का आप इंतजार कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कर सकते हैं, बट कभी भी आप एसएल को चेंज नहीं करिएगा। एसएल को कभी नहीं चेंज करना है। प्रॉफिट में आपको जो सही लगे अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, वो आप कर सकते हैं। बट मेरा जो ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल है कि मैं 7 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ और 15 से 20 पॉइंट का टारगेट। और जैसे ही मार्केट 10 पॉइंट मेरे मेरे फेवर में आता है, 10 से 12 पॉइंट, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। और उसके उसके बाद जो ठीक लगता है 15 17 20 25 फ्लो में जो भी सही लगता है पॉइंट मिलता है लेकर मैं निकल जाता हूँ। आपको अगर लगता है कि नहीं आपको ज़्यादा लेना है तो प्रॉफिट का रिस्क आप उठाइए और
ज़्यादा पॉइंट के लिए बैठिए, उसमें कोई ये नहीं है। बट कभी भी एसएल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। एसएल अगर 10 पॉइंट है तो 10 ही रहेगा, 20 अगर है तो 20 ही रहेगा। 10 का 20 और 20 का 40 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि हम लोग 10 पॉइंट कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि 10 पॉइंट में निकल गए और वो 180 चला गया। तो आप बैठिए, अगर आपको बैठना है आप बैठिए, आपको रिस्क लेना है लीजिए। वहाँ पे मुझे जो सही लगा मैंने अपने रिस्क के हिसाब से वो किया। अगर आपको लगता है कि आपको अपने प्रॉफिट का रिस्क लेना है, आप बेझिझक आप ले सकते हैं। बट एसएल का रिस्क कभी नहीं लेना है। हमेशा ये याद रखें कि आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड कभी भी लॉस में बदलना नहीं चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला जाए कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉफिट का ट्रेड कभी भी लॉस में नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। और सेकेंड ट्रेड जो हम लोगों ने जो किया था वो तेज 700 का ही कॉल, जो 128 से 130 पे खरीदना था, जिसने 130 131 का लगभग ऑलमोस्ट बनाया था लोग। और बहुत जल्द जल्द वो 2-3 मिनट 4 मिनट में ही 142 का टारगेट को किया है। तो इसमें भी एक चीज़ मैंने बार बार कहा है कि आप जैसे कि 128 130 जो मैंने बाय दिया, तो मैंने एक रेंज आपको दे दिया कि इसके आसपास खरीदना है, जिससे ये आपको समझ में आ जाए कि मुझे कहाँ पे खरीदना है। अब 2 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन 5 पॉइंट ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं उसके साथ। तो 2 पॉइंट ऊपर नीचे आप उसको ले सकते हैं। अब एकदम से 128 129 130 ये जरूरी नहीं कि वहीं पे खरीदा है। आप उसको 2 पॉइंट ऊपर या 2 पॉइंट नीचे कहीं भी एकदम एकदम पिन पॉइंट पे आएगा, वो जरूरी नहीं है। आपको जहां भी दिख रहा है 2 पॉइंट अगर सस्ता मांगा तो आप खरीदिए उसको। हाँ, 5 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं खरीदना है, 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं खरीदना है। हाईएस्ट 2 पॉइंट ऊपर नीचे मैंने हमेशा कहा है कि 2 पॉइंट का रिस्क आप उठा सकते हैं, या तो कम या तो ज्यादा। उससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। उसी तरीके से प्रॉफिट बुक में भी अगर 2 पॉइंट कम 2 पॉइंट ज्यादा आप सिचुएशन के हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो ये छोटा छोटा चीज आप देना है ध्यान। ये नहीं कि मैंने कहा कि 130 तो 130 ही खरीदना नहीं, कि आपने कहा था कि 130 वो 131 से घूम गया, तो घूम गया तो आपने नहीं लिया तो उसमें कोई बात नहीं है। नहीं लिया तो मार्केट आपसे न पैसा दे के गया ना आपसे छीन के गया, वो आप नहीं खरीदाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 रुपया महंगा खरीद लिए हैं तो कोई बात नहीं है, 2 रुपये महंगा खरीद लिए तो कोई बात नहीं है, उसको आराम से होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 1-2 रुपया बड़ा हो गया बस, क्योंकि एकदम पिन पॉइंट पे आएगा उसकी गारंटी नहीं नहीं है। ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा स्ट्राइक कितना लो बनाएगा और कितना हाई बनाएगा। मैंने एक रेंज दिया है कि उस रेंज में खरीदना है, और सिर्फ 2 रुपया का ऊपर नीचे आप ज़्यादा महंगा या सस्ता आप खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और 2 रुपया आप ज़्यादा भी या कम प्रॉफिट बुक भी आप कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक आप करिए, 20 पॉइंट का है, 17 में करिए, 18 में कोई गम नहीं है, 22 में करिए कोई गम नहीं है। बट ये नहीं होना चाहिए कि 4 5 5 पॉइंट में बुक करिए, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, 10 12 पॉइंट जब आ जाए कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाइए। और अगर लग रहा है कि सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, नहीं सस्टेन कर रहा है तो वो जो मिल रहा है 10 12 पॉइंट वो भी लेके आप निकल सकते हैं, वो भी एक ठीक ठाक प्रॉफिट होता है। आज का दोनों ट्रेड का व्यू हम लोग का सही था। भले उसमें जो भी पॉइंट हम लोगों ने लिया, जितना भी लिया, कम लिया ज़्यादा लिया जो भी है, बट व्यू दोनों ही स्ट्राइक का हम लोग का एकदम डायरेक्शन सही था। तो डायरेक्शन सही होना एकदम जरूरी है। जब डायरेक्शन आपका सही हुआ अगर होगा तो आपका लॉस होने का चांसेस एकदम कम हो जाएगा। और प्रॉफिट वो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट लॉस होने का चांसेस एकदम कम हो जाता है। तो डायरेक्शन सही होना एकदम जरूरी है।